और अब बात चर्चा हो रही है कि क्या महाराष्ट्र के बाद बिहार, क्या समाजवादी पार्टी में भी टूट हो सकती है। बयान उस तरह के आपने सुने, लेकिन आपको बताती हूं कि इन राज्यों पर फोकस क्यों है। 3 राज्यों से 24 का गणित कैसे सेट होता है। यूपी में 80, बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की, 2024 के नजरिए से देख रहे हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। अब आप सोचिए इसका गणित क्या बैठता है। 168 सीटें, तीनों राज्यों को मिलाकर 168 सीटें, 168 लोकसभा के सांसद, संसद में बहुमत के लिए 272 सीटें, और इसी के चलते बहुमत की आधी से ज्यादा सीटें इन 3 राज्यों से आती हैं। अब आप समझ जाइए कि ये 3 राज्य इसलिए इतने महत्वपूर्ण हैं 2024 की नजर से। अगर यहां की ज्यादातर सीटें बीजेपी जीतती है तो फिर सोचिए कि जीत के आंकड़े को छूने के लिए उसे 100 से 125 सीटों के करीब जरूरत पड़ेगी, अगर वो ये सारी सीटें जीत जाती है। तो आप इसका अनुमान लगाइए कि ये 3 राज्य हैं जिन पर फोकस है। मैं बड़ी खबर इस वक्त एक बता देती हूं, मेरे मेहमान स्टूडियो में आ गए हैं, मैं उनके पास जाऊं। महाराष्ट्र में महायुति नाम का अब नया गठबंधन शुरू हो गया है। महायुति में बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी है। अजीत गुट ने अपनी नई नियुक्तियां भी, उनका भी ऐलान कर दिया है, और नई जो नियुक्तियां हैं उनका ऐलान किया। सुनील तटकरे महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष होंगे। अनिल पाटिल को चीफ विप बनाया गया है। महायुति का ऐलान, महायुति में कौन है? अभी तक महाविकास अघाड़ी थी, अब महायुति में कौन है? बीजेपी, शिंदे, शिवसेना और इसी के साथ साथ एनसीपी, क्योंकि अजीत पवार कह रहे हैं हम असली एनसीपी हैं और हम एनसीपी को बीजेपी और शिंदे शिवसेना के साथ महायुति कहलाएंगे। मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे करा देती हूं। खबरें लगातार महाराष्ट्र की राजनीति से आ रही, लेकिन बिहार से भी आ रही है, और इसी के साथ साथ यूपी को लेकर भी चर्चाएं हैं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी आ गए स्टूडियो में। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में हैं। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी हैं, सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। संजय गुप्ता जी शिवसेना के प्रवक्ता हैं। उद्धव गुट के अभिषेक झा जी जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और रत्नाकर सिंह जी कांग्रेस के नेता। मैं सबसे पहले शुरुआत शहजाद जी आपके साथ कर रही हूं। महाराष्ट्र में इतना कुछ हो गया और उसके बाद आपके बड़े नेता सुशील मोदी कह रहे हैं कि बिहार में भी यही हो सकता है, नीतीश कुमार की पार्टी भी टूट सकती है, उनके नेता हमारे साथ आ सकते हैं। चल क्या रहा है? देखिए, देखी जमाने की यारी, बिछड़े सब बारी बारी, इसमें हमारा क्या लेना क्या देना। ये तो एनसीपी ने स्वयं तय किया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आकर्षक नेतृत्व से प्रभावित होकर वो विकास की यात्रा में जुड़ना चाहती है, और ये तो होना ही है। ये तो पहले से ही जो गठबंधन केवल कमीशन, एम्बिशन, फैमिली के प्रोफेशन को साधने के लिए बनाए गए थे, ऐसे जो बिना मिशन और विजन के थे, वो तो ऐसे टूटना ही है। इसीलिए इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। उल्टा आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि ऐसे अनैतिक गठबंधन बनाने के समय जो नींव आपने रखी थी, वो आज नींव जो है बिहार में जैसे पुल ढाते हैं वैसे ढा रहा है। तो मुझे लगता है कि आज तो सवाल का जवाब जो खांस रहे हैं या जिनको खांसी आ रही है पूरी सिचुएशन को देखते हुए, उनको पूछना चाहिए।